नमस्कार दोस्तों। और आज हम यूपीएससी इंटरव्यू का जो हमारा शेड्यूल चल रहा है, जो कमीशन इंटरव्यू लेने वाला है, इन सभी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ गाइडलाइन, इनकी एक और सीरीज पे आज हम बात कर रहे हैं। और आज के इस डिस्कशन में हम पहले असेंडिंग नहीं लगाएंगे कि आज हम पहले इस टॉपिक पे फिर इस टॉपिक पे, बल्कि एक कॉमन सी बातचीत करेंगे। वैसे आज का डिस्कशन सभी के लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन जिनका अभी हाल फिलहाल में एग्जाम है, जैसे अभी हिंदी और संगीत गायन का है, तो उनके लिए थोड़ा सा अप्लाई जल्दी करना और फायदेमंद होगा। जिनका नहीं भी है अभी, वो अभी से अपने कुछ रिफॉर्म में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो इंटरव्यू का जो मतलब है ना, ये ठीक से समझने में अभी मुझे लग रहा है कि कुछ कमियां रह रही हैं आपके बीच में। जैसे कि जो आप नॉलेज सीखते हैं, मान लीजिए कि किसी के पास नॉलेज है या कोई क्लास लेता है, इन दोनों पार्ट से इंटरव्यू का जो पार्ट है वो बहुत हद तक सेपरेट होता है। आप ये देखो कि इतने टाइम तक आप स्टडी करते हो और वहां 20 मिनट का जो आपका लाइफ चेंजर मोमेंट चल रहा होता है, ये या तो आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने वाला है, क्योंकि आप देखो आप में से मैक्सिमम पर्सन ऐसे होंगे जिनकी एज ठीक ठाक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एज कम है और लग रहा है कि ऐसे बहुत सारे ऑप्शन उनकी लाइफ में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जैसे जैसे लाइफ के एक्सपीरियंस लेते जाएंगे तब आप इन बातों को समझेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट एक इंटरव्यू का पार्ट है। और बेसिकली ये इंटरव्यू जो है एक आईना होता है आपका। दरअसल आपको लगेगा कि आप स्मार्ट हैं और छोटी छोटी बातों को आप छिपा लेंगे, लेकिन जो लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं, इतने सालों से वो इंटरव्यू पैनल में बैठ रहे हैं, आपके एक एक वर्ड बोलना, कोई आंसरिंग में कोई वर्ड ढूंढ लेना या किसी ऐसे पॉइंट पे आपका आंसर ना देना, इन दोनों से आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी का जजमेंट कर लेते हैं। तो आप ऐसे छोटे मोटे जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, इन प्रॉब्लमों को आप सॉल्व कर सकते हैं, ये ड्यू टू प्रैक्टिस, ड्यू टू इंफॉर्मेशन, इन सब के थ्रू। प्रैक्टिस जरूरी नहीं है कि आप मेरे थ्रू ही आप जुड़े। आप कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपी के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो दूसरे स्टेट से हैं। अभी आप देखेंगे महाराष्ट्र से 5 स्टूडेंट अभी जिन्होंने मुझे कॉल किया है, बिहार से एक अच्छे नंबर है, 20+ स्टूडेंट वहां से। तो ऐसे कई स्टेट से भी है जो लोग डायरेक्ट उस लोकेशन पे नहीं आ सकते। तो आप एक मिरर के सामने भी अपनी एक डेली की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा बहुत आप रिफॉर्म कर सकें, ये जरूरी है। दूसरा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन के तौर पे कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कैंडिडेट, खैर उनका अपना व्यक्तिगत डिसीजन है, कि अभी भी बहुत ज्यादा लापरवाही है। जैसे मान लीजिए कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फर्स्ट टाइम पेपर दिए हैं, फर्स्ट टाइम इस हायर एजुकेशन का पेपर दिए और रिटन क्लियर भी हो गया है, और अब सोच रहे हैं कि अब इंटरव्यू का प्रिपरेशन क्या करना। उसमें तो बस आपके व्यक्तित्व की जो है एक तरह से जांच होती है, तो वो तो आपके पास है ही, लेकिन ये बात आप उन लोगों से पूछो जिन्होंने पिछला इंटरव्यू हायर एजुकेशन का दिया है और इस इंटरव्यू के सिलेक्शन पार्ट तक जाते हुए मुझे लगता है कि एक पंचवर्षीय योजना खत्म हो चुकी है और दूसरी ठीक ठाक निकल चुकी है। यानी अगला मोमेंट आपको कब मिलेगा, आप इस बेस पे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरा, ये वैसे नेगेटिव बात है, लेकिन करना जरूरी है ताकि आप अपने आप को और भी ज्यादा इस मोमेंट पे स्ट्रॉन्ग कर सके कि अप्रोक्स 6000+ स्टूडेंट को कॉलिंग हुई है, लेकिन 4000 स्टूडेंट का इसमें फेल होना भी तय है। ये मैं और आप नहीं कर रहे हैं, ये कमीशन की ऑलरेडी जो सीट है वो 2000 समथिंग है, 2003 है, तो इससे ज्यादा सिलेक्शन नहीं होगा। आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो एक्टिविटी है और आपके जो रिटन वाले परफॉर्मेंस है, सभी का मिला जुला रूप है कि आप इसमें इंक्लूड होंगे
या फिर आप इसमें इंक्लूड होंगे। ये बस थोड़ी सी लापरवाही आप में ना आए। आप जो लोग अभी सोच रहे हैं कि अभी टाइम है, थोड़ा सा आराम से हम इसको प्रिपेयर कर लें, तो आप जितनी जल्दी, ये देखिए खास मोमेंट चल रहा है, आप अपने टाइम का वेस्ट ना करें। जितनी जरूरी बात मुझे लगती है मैं क्लास में सोचता हूँ कि रखूं, लेकिन कई ऐसे पॉइंट है जो मुझे लगता है ये काफी आसान है, आप लोग को पता होगा। तो आपको लगे तो आप वीडियो के लास्ट में कॉन्टेक्ट नंबर है, आप उस पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। डेली मैक्सिमम स्टूडेंट कॉल करते हैं। एक और छोटा सा पॉइंट जो है, इट जस्ट वेट, एक वीडियो मुझे इस पर रखना है कि क्या स्टेप आप उस पर्टिकुलर डेट पे रखते हैं जिस डेट पर आपका इंटरव्यू प्रोग्राम है। क्योंकि हर स्टेप छोटी बात है, कुछ लोग तो हंस भी देंगे, स्पेशली जिन्हें नहीं देना है, लेकिन आपके लिए हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है कि उस डेट पर क्या क्या करना जरूरी है, क्या खाना पीना, जाना, कहाँ रहना, किस मोमेंट में रहना, ये सभी चीजें। अभी उस बात पे हम कर लेते हैं जिस पे टाइम टेकन वाला जो पार्ट है। एक तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको अपने यूनिवर्सिटी से लेना है या जहां से भी आप ने अपनी क्वालिफिकेशन किया वहां से। इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अलावा एक एक रेसिडेंस जो सर्टिफिकेट है, आवास प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो टाइम टेकन है, जिसको बनवाने में आपको समय लगेगा। तो आप ये दोनों चीजें पहले से बनवा के रखें। बाकी जो चीजें हैं वो जल्दी हो सकती हैं, जैसे अटेस्टेड कराना या और छोटी छोटी जो एक्टिविटी है। एक और जो टाइम टेकन है वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप जर्नल के अलावा किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जो भी गाइडलाइन है उन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये सर्टिफिकेट रिन्यू या और भी चीजें आप करा के रखें, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो वहां पे। क्योंकि ये वेरिफिकेशन इंटरव्यू से पहले हुआ तो आप समझ रहे हैं कि कुछ भी कमी होगी तो इसका पूरा असर आपके एग्जाम इंटरव्यू पैटर्न पे पड़ने वाला है। तो आप इसको एक तरह से जरूरी समझ के आप इसे कंप्लीट करें। एक और मोमेंट जो है, स्पेशली हिंदी विषय जो कि सबसे पहले 9 मार्च को ही है, इस विषय में कुछ खास बातों को ध्यान रखना। एक तो पहले तो आप वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है केवल हिंदी के साक्षात्कार को लेकर के। आप इस विषय में एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि मतलब छोटा छोटा एक दूरदृष्टि टाइप में आप कह सकते हैं कि मॉडर्निटी जो है, ये आधुनिकता जिसको आप कहते हैं कि मॉडर्निटी, आप बहुत हायर लेवल तक एक्सेप्ट करने का अप्रोच ना रखें इंटरव्यू पैनल में। बिकॉज इस पैनल में मैक्सिमम पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेट करते हो, और उन्हें हो सकता है कि आज की जो मॉडर्निटी है जो काफी हाई क्लास है, उनकी एज हो चुकी है, इस बात को ध्यान में रखना, वो इस मॉडर्निटी को शायद उतना हाई लेवल तक ना पसंद करें जितना आप अपने आसपास देख रहे हैं, स्पेशली जो लोग मेट्रो सिटी में हैं। तो अगर मौका मिले इस पॉइंट से बच पाने का, वो भी तकनीकी रूप से आप शब्दों का इस्तेमाल इस तरह से करें कि आप ऐसे बाउंसर से बच करके आप कहीं और अगर मूव हो पाए तो ज्यादा जरूरी है। हाँ, उन्हें कुछ खास चीजें पसंद आ सकती हैं, जैसे मान लीजिए कि समानता, इससे भी ज्यादा संस्कृति और सभ्यता, ये दो ऐसी चीजें हैं जिस पर अगर आप थोड़ा सा अपना झुकाव दिखाते भी हैं तो उन्हें अच्छा लगेगा और एक दो स्टेप तक जाते हैं, वो भी तार्किक रूप में। ऐसा ना हो कि आपकी संस्कृति समानता जो है, सॉरी, संस्कृति और सभ्यता समानता के खिलाफ हो, तो ऐसा नहीं। इन पर आप थोड़ा सा मतलब एक अप्रोच बना के रखेंगे ताकि आप अपने किसी विषय के तथ्य को भी लें तो वो वहां पर वैलिड हो। और ज्यादा ठीक रहेगा कि आप अपने ऊपर बात रहने ही ना दें। जैसे कि आप किसी पॉइंट को अगर रख रहे हैं तो आप कहिए कि इस बुक में ऐसा कहा गया था या यहाँ पर इन्होंने भी ऐसा कहा था। इस तरह से जब आप रिलेट करेंगे तो आपके ऊपर से मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है
वो हट जाएगी। एक और पॉइंट इसमें जो सभी के लिए कॉमन है, हिंदी वाले जो हिंदी का मॉक इंटरव्यू का जो उसमें क्या पॉइंट हमें ध्यान रखना, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। एक सबके लिए कॉमन पॉइंट कि अगर आपका जो भी स्टे प्लेस है राइट नाउ, और प्रयागराज से अगर वो 100 या 200 किलोमीटर या इससे ज्यादा की डिस्टेंस पर है, मतलब 100 मतलब अगर आपके पास कन्वेंस है तो आप घर से जाइए, नहीं तो अदरवाइज इससे और इससे ज्यादा की डिस्टेंस है तो आप ट्राई करें कि आप 1 डेज बिफोर जो है वहां स्टे करें। इससे कई सारी जो घबराहट है, जल्दीबाजी है, देखो दिमाग इन सबको रिलेट करके काम करता है। आप शांत बैठे रहेंगे तब भी वो उन पॉइंट को रिकॉग्नाइज करते रहता है, तो जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो एक रिलैक्स फील करते हैं। उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपके जो पेशेंस है, कूलनेस है, ये सभी चीजें आपको ज्यादा मिल सकती है। तीसरा एक प्रॉब्लम नेक्स्ट जो है, इसमें आप ऐसा देख सकते हैं कि अगर कोई ऐसा आपका नोन पर्सन है, कोई ऐसा मैटर है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ या जो भी घर में फैमिली मैटर होते हैं, अगर उन सब से किसी भी तरह का तनाव मिलता है तो आप उसे ज्यादातर कोशिश करें कि आप अवॉइड करें। आप जितना ज्यादा इसे इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे, उतना ज्यादा आपको ये फायदा देने वाला है। जवाब देना है लेकिन अभी नहीं, आप इंटरव्यू को ठीक से हो जाने दीजिए, बाद में आप इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस देख करके जो है आपके कई सारे ऐसे फ्रेंड, रिलेटिव या कोई भी नोन पर्सन ये सोचता है कि अरे इससे तो कई दिन हो गया बात किए, इसने तो स्टेटस भी लगाया, इससे ये बात भी नहीं पूछा, वो बात भी नहीं पूछा। इसको देख करके वो आपके पास कॉल करते हैं और उससे रिलेटेड बातचीत होती है। या कभी कभी आपका ऐसा स्टेटस है जो उनके अगेंस्ट है तो भी थोड़ा सा आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है। तो थोड़ा सा मतलब छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको यहां से हटा करके आपको अपनी स्टडी पे फोकस कर सकता है, अप्रोच पे फोकस कर सकता है कि और क्या हाई लेवल के साथ अपने आप ब्रेन को रखें, जिससे कि आप बिल्कुल पेशेंस के साथ इतना शांतिपूर्व तरीके से आप अपने मस्तिष्क को रखें, और वहां पर जवाबदेही जब हो आपकी, तो आपके अंदर इतनी गंभीरता दिखनी चाहिए कि उन्हें लगे कि हाँ, हम बिल्कुल सही एक कैंडिडेट को जो है सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सभी बातें अचानक नहीं आएगी, अभी भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके अंदर थोड़ी सी गंभीरता की कमी होगी या वर्ड में पोज नहीं होगा। जैसे कि हम बात बोलते हैं ना तो लगातार अपने पॉइंट को रखते हैं, ऐसा नहीं। आप बात को ध्यान से सुने, आपके वर्ड में भी चबा करके शब्दों को निकालने की एक हैबिट होनी चाहिए, जिससे कि आप उस शब्द में कहां पर तेज होना है, कहां पर स्लो रहना है, कहां पर आप सिंपल तरीके से वर्ड को ध्यान में रखना है, इन सभी की एक हैबिट आपके अंदर हो जाए तो धीरे धीरे ये सब चीजें आप अपने अंदर ला सकते हैं। और इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और इसमें पॉइंट है कि एक सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको लेकर के आज बात करना जरूरी था, वो है एक एक्सपीरियंस जो मैंने अपने इंटरव्यू में भी देखा है, और ज्यादातर स्टूडेंट ने मुझे सिलेक्शन के बाद बताया कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछे गए। आप चाहें तो उन सभी स्टूडेंट के नंबर बातचीत भी कर सकते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप ले सकते हैं। एक क्वेश्चन कॉमन पूछा जाता है वो तब जब आपका जो इंटरव्यूअर है, जो आपका साक्षात्कार लेने वाला है, अगर वो बहुत ज्यादा लिबरल है, अगर वो उदार है बहुत ज्यादा, तो या कभी कभी पैनल, कुछ पैनल की नेचर भी होती है, आप जैसे एंट्री लेंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर आपकी पकड़ है, किस में आप स्ट्रांग हैं। वेट प्लीज।
आपसे पूछे कि कौन सा टॉपिक है जिसपे आप मजबूत हैं, आप उसका नाम बताइए। अब ऐसे में अगर आप बिना किसी एक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग किए गए हैं, तब तो आपके पास जितने टॉपिक हैं आप उन सभी टॉपिक में से किसी को भी बता देंगे। और ऐसे मोमेंट में अगर आपसे कोई गलती हुई तो ये एक बड़ा क्राइम काउंट होगा कंपेयर टू सब क्या कहीं से भी वो पूछे इसके कंपेयर में, क्योंकि आपने खुद बताया कि मुझे ये वाला टॉपिक मेरा स्ट्रांग है और उसमें आपसे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं सॉरी सर, क्षमा करें सर, नहीं आ रहा है सर, ये ठीक नहीं अप्रोच जाएगा। तो आखिर आप क्या करें इसमें से, आपके जो भी स्टडी पैटर्न अभी आपने तैयार किया वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम एक यूनिट ऐसा है जिसका वेट आप ज्यादा रखिए टाइम देने में, वो स्ट्रांग रहे, ताकि उसके जितने सब पार्ट को वो रिलेट करके पूछेंगे उस पर जो है आप आंसर दे सकें। ज्यादातर देखिए जब भी वो आपसे कोई यूनिट पूछेंगे और बाय लक उस यूनिट का एक कोई ज्ञाता अगर बैठा हुआ मिल गया तो टॉपिक न पूछ के ज्यादातर उसके सब टॉपिक को पूछेगा, तो आप उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। और कुछ एक छोटी सी पॉइंट है, ये बात भी बिना इस इंटरव्यू को देने वाले सुनेंगे तो हंसी आ सकती है, लेकिन जो लोग भी इंटरव्यू दिए हैं, कभी भी फेस किए हैं, तो वो इस मोमेंट को अच्छे से जानते हैं कि जब भी आपके इंटरव्यू गर्मियों में होते हैं, गर्मी मतलब वही मार्च अब स्टार्ट, गर्मियां आ गई, आपको रिपोर्टिंग टाइम हमेशा 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे पहले का मिलेगा। और ऐसे में आप देखो, उस दिन की एक्टिविटी का अलग क्लास में रखूंगा, लेकिन फिर भी एक प्री प्रिपेयर्ड में क्या है कि तरबूज ये रखना ठीक रहता है कि आप तरबूज अगर खा पी के जाते हैं तो गला जो है थोड़ा सा लेट सूखता है, और सूखने का मतलब है कि आप जो है थोड़ा सा हड़बड़ाहट में आ सकते हैं, आप प्रेजेंट करने के तौर तरीके आपके बदल सकते हैं, शब्दों में जो कहाँ पर आपकी पिच हाई होनी चाहिए, कहाँ पर डाउन होनी चाहिए, उसमें डिस्टरबेंस हो जाती है, तो आप उस दिन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए जिनको इससे खांसी वगैरह होता है वो नहीं लेंगे, टीएनसी अप्लाई जो होता है, तो ये भी आप एक मोमेंट याद रखें। और इसमें कंप्लीट पॉइंट पे एक हम लोग वीडियो रखेंगे कि पर्टिकुलर उस डेट पर हम क्या प्रोसीजर को फॉलो करें, उसको आप ध्यान में रखिएगा। और बिल्कुल आखिरी में अभी वैसे ये कॉमर्शियल बात है, आप न सुनना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, कि जो अभी इंटरव्यू प्रोग्राम हो रहा है इसमें कल तक जो लास्ट अभी जिन्होंने कॉल किया था तो मैंने 26 तक कहा था, लेकिन अभी ये डेट 28 तक जो है, कोई भी डेट अभी फ्री नहीं है। इस डेट तक सारे जो स्लॉट है ये बुक हो चुके हैं। अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन कराते हैं या जुड़ते हैं तो आपका जो इंटरव्यू का डेट मिलेगा वो मार्च में ही मिलेगा, वो भी हो सकता है कि 1-2 दिन में ये डेट और एक्सटेंड हो सकती है। एक और इंफॉर्मेशन जो मैक्सिमम स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज या ये चीजें हैं, तो 1-2 पॉइंट में मैं ऐड कर दे रहा हूँ कि इसमें एक तो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग, जिससे कि आपकी गतिविधि पे बाद में भी ध्यान दिया जा सकता है कि आपने यहाँ पर ये मोमेंट मिस्टेक किया था और इसे आप इस तरह से रिफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, आप देखिएगा कि एक ह्यूमन नेचर है कि जब भी आपको कहा जाए कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं या आप कैमरे के सामने बोल रहे हैं, तो थोड़ी सी और हमारे अंदर एक डर पैदा होती है, तो एक प्रैक्टिस यहाँ भी हो सकता है। पैनल में मिनिमम 4 मेंबर, ये देखो मिनिमम मैक्सिमम मैं इसलिए कर रहा हूँ, कोशिश है कि 5 रखने का, लेकिन मिनिमम 4 मेंबर ये रहेंगे और मैक्सिमम 5 मेंबर की पैनल होगी, जिसमें से 2 कंडीशन भी अप्लाई है कि इसमें एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे हर सब्जेक्ट की। देखो अलग अलग यूनिवर्सिटी के कॉलेज के प्रोफेसरों से बातचीत हुई है, अलग अलग बड़ी कोचिंगें हैं, उनके प्रोफेसर जो भी वहां पर क्लासेज लेते हैं उनके साथ भी बातचीत है, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट और एक अच्छा लेवल आपको मिलेगा।
इसमें एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट करने वाले पर्सन होंगे, और बाकी 2 या 3 मेंबर जो भी रहते हैं वो एक ओवरऑल आपका एक पर्सनालिटी चेक करेंगे और उससे रिलेटेड फीडबैक भी आपको देंगे। एक और इसमें पॉइंट है कि इसमें मिनिमम 1 प्रोफेसर कंपलसरी है, वो भी गवर्नमेंटेड कॉलेज में जो लोग ऑलरेडी हैं, यानी आप उनके एक्सपीरियंस से भी थोड़े बहुत चीजें सीख सकते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो शायद मुझे अभी ना याद आ रहा हो, जिसको मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपको ऐसी दिक्कत लग रही है तो वीडियो के बिल्कुल आखिरी में कांटेक्ट नंबर है, आप उससे जुड़ करके और कंसर्न कर सकते हैं मेरे से। सो आज बस इतना ही डिस्कशन हम लोग रखेंगे, एंड थैंक यू सो मच आप सभी का।